इस दमा और श्वास की बीमारी को ठीक करने के लिए उसके बारे में आपको परिज्ञान देंगे। सबसे पहले प्राणायाम, क्योंकि श्वास का, दमा का, एस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, साइनसाइटिस का, नाक के अंदर हड्डी बढ़ गई, कफ जमा हो गया, नजला पुराना हो गया, इसका जितना प्रभावी उपाय प्राणायाम हो सकता उतना कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम प्राणायाम कराएंगे। सीधे बैठे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी आसन विशेष में दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के ऊपर रखना और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर के ऊपर रखना, ये पद्मासन। यदि आप इसमें बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करें, और यदि पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते तो सिद्धासन या सुखासन, किसी भी एक आसन विशेष में प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। बाह्य प्राणायाम करना, कपालभाति के बाद में श्वास को अंदर भरना, बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ करके 3 बंद लगाना, ठोड़ी को कंठकोप में, पीठ को सिकोड़ के पीठ से लगा देना उड्डयन बंद, और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना मूल बंद। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम ऐसे होगा। ऐसे ही बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर लेना, और ना हो सके बाह्य प्राणायाम माना कि आपके श्वास आप रोक ही नहीं पाते हैं, इतनी देर सांस रोकेंगे तो दम फूलने लगेगा, तो आप अग्निसार कर सकते हैं इसकी जगह। फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से, लेफ्ट को बीच की 2 उंगलियों से बंद करना, बाएं से पूरा भीतर भरना, फिर दाएं से बाहर छोड़ना, और दाएं से भर करके बाएं से बाहर छोड़ना। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस और ये यहाँ जमा हुआ कफ, माथे में, फेफड़ों में जमा हुआ कफ, ये सब अपने आप दूर हो जाएगा। धीरे धीरे पूरे शरीर का शोधन हो जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बाएं से प्रारंभ करते हैं हमेशा, बाएं से भरा और दाएं से पूरा बाहर, फिर दाएं से लेना, ये अनुलोम विलोम। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डायफ्राम तक, फेफड़ों में गहरा सांस भरना, फेफड़ों में, छाती में सांस भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना, अस्थमा की प्रॉब्लम मिट जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। आप 1 मिनट ही करेंगे अनुलोम विलोम तो थक जाएंगे, फिर रुक जाना, फिर करना, फिर रुक जाना, इस तरह से रुक रुक के करना। बाद में अभ्यास होने के बाद आप लगातार इसको 15 मिनट भी कर सकेंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। एकदम आप करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए शक्ति का अतिक्रमण न करें, जितना सहज हो उतना करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। दमा, अस्थमा, श्वास, एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपके फेफड़ों को, जितने आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज होगी, सबसे ज्यादा
लाभ ही प्राणायाम में फेफड़ों के रोगों में होता है, उसके बाद दूसरे लाभ होते हैं। फिर ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, उससे वाइटल एनर्जी का लेवल ठीक होता है, आपका इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होता है, बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ठीक होता है, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस था वो ठीक होता है। वो सब बात की बातें। सबसे पहला प्रभाव तो आपका जो फेफड़े हैं, जो श्वसन तंत्र है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का। जब श्वास भीतर गहरा भरते हैं, देखो तो फेफड़े फूल जाते, तो पूरी एक्सरसाइज फेफड़ों की हो जाती है। और लगभग 1.5-2 इंच आपके फेफड़े जब आप सांसें भरते हैं और जब सांस भरते हैं तो फूलते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो ये फेफड़ों के अंदर एक आकुंचन प्रसारण की क्रिया होने से फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। सीधी सी बात। भस्त्रिका में भी तो यही होता है, श्वास में भरते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। कपालभाति में फिर फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है धीमे 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 धीमे, और वहां जो जमा कफ आदि विकार हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। अंदर जो सेलिंग आ गई है, श्वास नली में सोथ आ गया, वो ठीक हो जाता है। तो ब्रैंकल एस्थमा और अंदर जो फाइब्रोसिस हो गए, गांठें हो गई फेफड़ों के अंदर, वो भी ठीक हो जाती हैं। अद्भुत लाभ होता है प्राणायाम से। बस जितने समय हम कह रहे हैं उतने समय करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट करना, पूरा श्वास फेफड़ों में गहरा भरना और बाहर छोड़ना। अस्थमा के लिए बहुत जरूरी है, लगातार करना। जब थक जाओ तब रुक जाना, फिर इसके बाद में जब पूरा थक जाए तब भ्रामरी प्राणायाम करें, फिर उद्गीत प्राणायाम करें, उससे ध्यान भी अपने आप लगेगा। श्वास भीतर गहरे भरते हुए मन में एक ही विचार, बार बार एक ही संकल्प, फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, शुद्ध प्राण का संचरण हो रहा है, पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है फेफड़ों को। बस सोचते जाना, जो तुम मन में सोचोगे वही तो तन में घटित होगा। योग यात्रा में अब तक आपने देखा अस्थमा के लिए अनुलोम विलोम। योग यात्रा में आगे है अस्थमा का समाधान सूक्ष्म व्यायाम। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम ऐसे होगा। और कुछ सूक्ष्म व्यायाम, पर ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम तो हम इसलिए रोज करवा देते हैं, इससे कि आपके पैर स्वस्थ हो जाएं। अंगुलियों को आगे पीछे दबाना, पूरे पैरों को आगे पीछे दबाना, ये गोल घुमाना, ये आपके आरोग्य के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही अस्थमा के लिए कुछ घरेलू उपचार, कुछ प्राकृतिक उपचार, उसके बारे में भी हम आपको परिजान देते हैं। बटरफ्लाई भी जरा कर लें, इससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। और कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जो हम अक्सर हर इंसान को करने के लिए बोलते हैं, और उसमें भी जो इन 5 प्रक्रियाओं के अंदर जो हाथों के द्वारा निष्पन्न होती हैं, ये जो सेकंड क्रिया है इसमें, ये अस्थमा के लिए विशेष लाभ करती है। इससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, सामने कोहनियां मिलती हैं, पूरा गोल घुमाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए यूं और इस तरह से विपरीत दिशा से। ये तीसरी क्रिया भी श्वास अंदर भरते हुए
फिर चौथी प्रक्रिया, श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर से हाथों की ओर दबाव डालना, फिर एक हाथ से भी इसको करना और फिर दोनों कंधों को गोल घुमा देना। ये इतनी सी सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं रोज कर लेना। ये आपको अस्थमा बहुत ज्यादा है, श्वास भरने में और छोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करें आप? उसके लिए एक तो एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में ये फेफड़ों का पॉइंट, ये 2 अंगुलियां इनके नीचे, ये जीवन रेखा, इसके ऊपर ये पॉइंट। ये 2 अंगुलियों की हड्डियां जहां से शुरू हो रही हैं, या बीच में गैप और इसके पीछे ये दोनों हड्डियों का जॉइंट है नीचे, यहां पर दबाना। ये अस्थमा के लिए खास पॉइंट, हथेली की ओर, दोनों हाथों में सेम पॉइंट होगा, पैरों में भी है, पैर के तलवे में भी होगा और ये पीछे की ओर भी, इन्हीं 2 अंगुलियों के पीछे, यहां से। ये अस्थमा के लिए पॉइंट, कफ के लिए। और साइनस पॉइंट, ये सारे के सारे अंगुलियों के टॉप ये साइनस पॉइंट है। जिनके नाक बहुत अधिक बंद रहते हैं, अंदर मांस बढ़ा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसमें भी ये सेकंड अंगुली खास। एक्यूप्रेशर का ये उपचार अस्थमा के रोगों के लिए खास, ये साइनस पॉइंट, सारी अंगुलियां दबाएं और इसमें भी मुख्य रूप से ये जो रिंग फिंगर इसके टॉप पर दबाना है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये सेम पॉइंट होंगे। लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबा लेना। गले की खराबी ज्यादा है तो ये थायराइड का गले का पॉइंट भी दबा लेना है, इससे गले के रोग भी ठीक हो जाएंगे। टॉन्सिल है तो ये भी दबा लेना, ये कफ के कारण से ये सब विकार पैदा होते हैं। तो एक्यूप्रेशर का उपचार। और बहुत ज्यादा यदि साइनस बढ़ा हुआ है तो यहां से लेकर के और यहां नाक के दोनों साइड में नीचे, जहां नाक यहां खत्म होता है उसके दोनों साइड में यहां से दबाना, इससे भी कफ में फायदा होता है। और ये पूरा नाक के दोनों तरफ और यहां तक, बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो यहां से ये फायदा करो। ऐसे आप तेल लगा कर ऐसे मालिश कर लेना। कफ अस्थमा में और भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं शरीर के अंदर, लेकिन आप प्राणायाम करना, थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर बीच में कर लेना जब विश्राम करते हैं उस वक्त, इसी से पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। योग यात्रा में अब तक आपने देखा सूक्ष्म व्यायाम से अस्थमा में लाभ। योग यात्रा में आगे है घरेलू उपचार से दूर करें अस्थमा। एक्यूप्रेशर में ये फेफड़ों का पॉइंट, ये 2 अंगुलियां इनके नीचे, ये जीवन रेखा, इसके ऊपर ये पॉइंट। ये 2 अंगुलियों की हड्डियां जहां से शुरू हो रही हैं, या बीच में गैप और इसके पीछे ये दोनों हड्डियों का जॉइंट है नीचे। एक घरेलू उपचार के अंतर्गत ही पहले लगभग हर घर में माताएं बहनें बना लिया करती थी। पिपरमेंट, अजवाइन सत, पिपरमेंट, अजवाइन सत, और इसके अंदर आप कपूर, कपूर देसी जो दवा में प्रयोग होता है, ये 3 चीजें, पिपरमेंट, अजवाइन सत और देसी कपूर, ये माना कि आप 50-50 ग्राम ले लेते हैं, तो इसके अंदर 5 ग्राम आप लौंग का तेल मिला दें और 85 ग्राम फिर इसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल मिला दें। ये अलग अलग नामों से अलग अलग लोग प्रयोग करते रहे हैं, हम भी इसको दिव्य धारा के रूप में प्रयोग करते हैं। आप इन चीजों का प्रयोग कर लीजिए। 3 चीजें या ये 5 चीजें मिला लें आप, यूकेलिप्टस ऑयल, पिपरमेंट, अजवाइन सत, देसी कपूर, ये 50-50 ग्राम ले लें सब चीजें, और इसके अंदर 5 ग्राम लौंग का तेल मिला दें।
तो एक ऐसी दवाई तैयार हो गई है जो नाक में लगाएंगे तो नाक खुल जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा तेल में लगा करके यहाँ फेफड़ों पर मालिश कर देंगे तो फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे, जमाव का बाहर निकल जाएगा। यदि इसको पानी में डाल करके आंखें बंद करके आपको यदि ये इसकी वाष्प ले लेंगे तो नाक खुल जाएंगे आपके। यदि आपको बहुत ज़्यादा कफ अस्थमा है तो थोड़ा सा इसको जो है खांड में डाल करके आप खा जाना, या गर्म पानी में 4-5 बूंद डाल करके आप पी जाना। गैस भी ठीक, एसिडिटी ठीक, और भी पेट की सारी समस्या, उल्टी भी ठीक, दस्त भी ठीक। इसी से उल्टी, दस्त, गैस, एसिडिटी, कफ, अस्थमा, नज़ला, पेट का दर्द, और यदि दांत में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रुइया में लगाओ और दांत के ऊपर लगा तो दांत का दर्द भी अच्छा। आप सुबह टॉयलेट आदि से निवृत्त होकर के, शौच आदि से निवृत्त होकर के गर्म पानी पिएं, और उस गर्म पानी में थोड़ा सौंठ और सौंफ मिला करके और उबाल करके छान करके पिएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। माने आप अधिकतम 1 लीटर पानी पी सकते हैं। 2 गिलास से लेकर के 4 गिलास पानी, उसके अंदर आधी चम्मच सौंफ डाल लें और लगभग 1-2 ग्राम सौंठ, और उसको उबाल लें। 2 से 4 गिलास पानी के अंदर आधी चम्मच सौंठ और लगभग आधी चम्मच आप डाल सकते हैं उसके अंदर सौंफ की। सौंफ और सौंठ पानी में डाल के उबाल करके और इसको छान करके और थोड़ा गुनगुना पिए, और पी करके फिर वमन कर दें 90 डिग्री पर यूं झुक करके, और ये दोनों हाथ डाल करके और पानी को बाहर निकाल दें। तो ये जो क्रिया होती है, ये कुंजर क्रिया, वमन धोती, ये भी विशेष लाभ करती है। रोज नहीं करना, लेकिन ये बहुत ज्यादा कब बढ़ा हुआ है तो 1 सप्ताह आप लगातार भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर 2 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर सप्ताह में 1 बार। योग यात्रा में आज आपने देखा अस्थमा का समाधान योग।